फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज है आपका क्लास डे 3, जिसमें हम सीखेंगे आज कुछ स्मॉल ग्रिड्स या चेक्स बनाना। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई भी चेक्स बनाने के लिए एज़ यूजुअल जैसे मैंने हमेशा बताया 4 लाइंस लेंगे और बीच वाली लाइन को आप बोल्ड कर देंगे एंड देन टॉप पे और नीचे दोनों तरफ हम्प्स देंगे छोटे छोटे। अगेन बहुत स्लो काम करना है। अब हम नीचे भी यहाँ पे हम्प्स ड्रॉ कर रहे हैं। कोन को प्रेशर नहीं देना है, बहुत आराम आराम से आपको अपनी कोन चलानी है। तो ये वाला जो चेक मैंने बनाया है ये सिंपली हम्प्स दिए हैं और डब्ल्यू हम बनाते हैं ना उस तरीके से बनाना है, इस तरीके से। डब्ल्यू बोल दीजिए या उल्टा एम बोल दीजिए, ठीक है। और फिर नीचे जो लाइन है इसको बोल्ड करने के लिए आप एक और लाइन गैप के थ्रू यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा प्रेस कर कर बोल्ड कर देंगे, ठीक है। सो ये था आपका फर्स्ट चेक। अब हम बनाते हैं यहाँ पे सेकंड वाला चेक। अगेन आप 4 लाइन लीजिएगा, बट मैं अभी दो लाइन में आपको चेक्स बना के दिखा रही हूँ। अब हम इस तरीके से ऊपर नीचे जिगजैग की टाइप में यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप्स वाला पैटर्न जो मैंने आपको बताया था वो वाला पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम ऊपर का बना लेंगे, अब हम नीचे का बनाएंगे। बहुत छोटे छोटे बनाने हैं, ठीक है। अगेन इसको भी बोल्ड कर देंगे। इसको प्रॉपर बोल्ड नहीं करना है, जस्ट इसको इस तरीके से करना है। दैट्स इट। 2 चेक्स आपके बन गए। अब हम बनाते हैं थर्ड चेक। मैंने आपको बताया कि मैं तो 2 लाइंस ले रही हूँ, बट आप जब ये हैंड पे बनाएंगे या आप जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे आप इस तरीके से ऊपर नीचे लाइन अपने हम्प्स लेंगे। अब सेम एक और है, इसको 2 तरीके से हम बना सकते हैं। दोबारा से बनाना है और यहाँ तो हमने ड्रॉप दिया था, बट यहाँ ड्रॉप ना देके डॉट देंगे। जो ये आपका स्पेस है ना बीच बीच में, यहाँ पे इस तरीके से। अब या तो आप स्ट्रेट इसे आप कवर कर सकते हैं, वरना मैंने आपको बताया है आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं। ये जो आपके पॉइंट्स आपने दिए हैं बस इसको कवर करें, देन ऊपर एक और लाइन लें और अब इसे आप बोल्ड कर दें। धीरे धीरे हाथ से काम करना है और फिर नीचे से एक बार क्लियर। अब इसको फिनिशिंग देने के लिए ऊपर से एक लाइन, ठीक है। तो टोटल हमारी 3 चेक्स बन चुके हैं। अब मूविंग ऑन आवर 4th चेक्स।
तो आप मुझे बताइएगा कि आपको इस तरीके से ज़्यादा बेटर लग रहा है या इस तरीके से। कर आप दोनों तरीके से सकते हैं, बस ये है कि ये थोड़ा भरा हुआ लग रहा है, ये थोड़ा खाली खाली लग रहा है। अगेन हम्स दिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे ना, नीचे एक लाइन लेंगे, ठीक है, और यहाँ बनाएंगे 7, सॉरी L, और यहाँ बनाएंगे हम 7, L7, L7, इस तरीके से धीरे धीरे। और फिर यहाँ से बोल्ड कर देना है। फिनिशिंग देनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने 5th चेक की तरफ। फिफ्थ चेक में हमने दोबारा से इसी तरीके से एक और लाइन नीचे की लेनी है। ठीक है, और अब यहाँ पे ऐसे छोटा सा 2 इस तरीके से बनाना है, ऐसे नीचे की तरफ। और फिर ऊपर से इस तरीके से। एक दूसरे से जुड़ता हुआ। ठीक है, और अब इसको भी बोल्ड कर देंगे धीरे धीरे। बहुत पतली लाइन से बोल्ड करना है, ज़्यादा मोटा बोल्ड नहीं करना है। और एक लाइन यहाँ पे हमें फिनिशिंग की दे देनी है। ठीक है, क्लियर है ये सारे चेक्स आपको? कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी चीज़ नहीं समझ आती, आप कमेंट्स में अपने को बता दीजिएगा। और अगर प्रैक्टिस आप करोगे ना, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, बट 3rd टाइम पे आपको ज़रूर आएगा। तो बट उसके लिए इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोग भी एक ही बार में नहीं सीखे हैं कुछ भी। हमने भी बहुत प्रैक्टिस करी है, हमें भी ऐसे ही याद नहीं हुआ है। हमें भी याद कब हुआ है, जब हमने ये डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करी है। तो अब हम बनाएंगे यहाँ लीफ वाला डिज़ाइन। तो लाइन ले ली है और इस तरीके, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। जिन्होंने फर्स्ट क्लास वाली वीडियो ज्वाइन की थी उनको पता होगा ये वाला, बट ये भी चेक्स में ही आता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि ये बनाना सीख लें, ये पॉइंट हर उसमें काम आते हैं, तो ये वही वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ बनाएंगे आपका स्वास्तिक वाला चेक। उसके लिए आप अगेन जितना बड़ा आपको स्वास्तिक चाहिए उस हिसाब से बॉक्स ले लेंगे। अब या तो आप नॉर्मली जैसे हम लोग स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं उस तरीके से भी कर सकते हो। वेट, मैं आपको दोनों तरीके वाला बताती हूँ। ये 4 बॉक्स हमने ले लिए।
यहाँ हम जो अपना प्रोफेशनली बनाते हैं वो वाला चेक बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे दो दो लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो या तो आप नॉर्मली जो हम नॉर्मल स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं उस तरीके का आप बना सकते हो, इस तरीके से। यहाँ बीच में आप डॉट दे देंगे छोटे छोटे, या फिर आप जो हम लोग का है वो यहाँ से एक लाइन लेंगे, नीचे से एक लाइन लेंगे, यहाँ से एक लाइन लेंगे और कॉर्नर से एक लाइन लेंगे। ठीक है, देखो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, यहाँ से थर्ड, यहाँ से फोर्थ, यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक साथ नहीं लेनी है। ठीक है, अब हम इसको बोल्ड करेंगे, तो सबसे पहले हम टॉप से बोल्ड कर देंगे। इसके नीचे एक और लाइन ले लेते हैं। अब ये जो मैंने दो दो लाइन ली है ना, इनको बोल्ड करना है इस तरीके से। आया ना स्वास्तिक बनके। तो एक ये भी चेक्स है जो हम, ये वाला चेक मोस्टफुली ब्राइडल में यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्राइडल में ये स्वास्तिक है तो शुभ, एक टाइप के शुभ सिंबल आपका शो करता है, इसीलिए। सो मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट चेक। सेम इसी तरीके का है, बट ये थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो ये फ्लावर टाइप का है। अगेन हमें दो लाइन लेनी है। आज में कोन को क्या हो गया, आई थिंक मैं पुरानी मेहंदी यूज़ कर रही हूँ कल की, तो इसी वजह से इसमें लम्प्स आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, इसमें हम इकसार लेंगे 1 2 3 4। इसमें हम ऊपर नीचे प्लस जैसे बनाते हैं उस तरीके से बनाएंगे, बट बीच में हम ब्रैकेट खाली छोड़ देंगे। अब जो यहाँ से लिया है ना, स्ट्रेट ही लेना है, ऐसे नहीं कि कहीं से भी ले लोगे, फिर वो इकसार नहीं आएगा। फिर अगेन यहीं से लेना है और अब ये बोल्ड कर देना है। ठीक है, अच्छे से फिनिशिंग दे दीजिएगा। मैं अगर भूल भी रही हूँ फिनिशिंग देना, तो आपको याद रखना है, आपका हर पैटर्न के बाद आपको फिनिशिंग ज़रूर देनी है। सो अब हम इसके बाद बनाएंगे आपका हाथी वाला है, बेबी एलिफेंट वाला चेक। तो हम बेसिकली दो ही एलिफेंट बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन ले ले रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि हमें इतने में बनाना है। यहाँ से हमें इस तरीके से 6 बनाना है। ठीक है, और फिर वापस नीचे लेके आना है ऐसे करके, इस तरीके से। एक इजी स्टेप में अगर मैं बताऊं, 6 बनाया, ऐसे किया, इसको जोड़ दिया और यहाँ पे इसको इस तरीके से आपने कर दिया, एंड लास्ट में फिर यहाँ पे आइस बनाने के लिए सिंपली आप डॉट दे देंगे और थोड़ा सा अपने एलिफेंट को डेकोरेट कर देंगे। उस पर चादर होती है ना, इस तरीके से। और फिर ये जितना भी आपका पार्ट बच रहा है इसको बोल्ड कर देना है, जो भी आपका खाली स्पेस है।
करेक्ट। ठीक है, सो ये हम लोग का एलिफेंट वाला चेक हो गया। सो अभी हमने टोटल कितने चेक सीख लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो अभी ये हमारा आपका 10 चेक्स है। सो आज मैं आपको 10 चेक्स के बारे में बता रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी आप मुझे बताना। अगर आपको अभी, क्योंकि एक साथ इतने सारे चेक्स बताएंगे तो आप भूल जाओगे। ये चेक आप अपने माइंड में रख लो कि कहीं पे भी आप किसी को मेहंदी लगा रहे हो तो आपको ये चेक हमेशा याद रहे। ठीक है, सो इतनी प्रैक्टिस करनी है आपकी कि बिना देखे आप इन चेक्स को बना सको। उससे क्या फ़ायदा है, बार बार तो नहीं देखोगे ना आप चेक्स कि अरे यार कौन सा चेक बनाऊँ, यार क्या बनाना चाहिए मुझे। बार बार फ़ोन आप ओपन नहीं करोगे। मे बी आप ऐसी जगह पे हो जहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो उस टाइम पे आपको ये रहना चाहिए कि मैं जो चेक्स बनाया हूँ मुझे एटलीस्ट याद है वो चेक। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखना। नेक्स्ट चेक में आप क्या करेंगे, नीचे लाइन लिया, बॉर्डर लिया, अब थोड़ा थोड़ा स्पेस देके इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ पे भी कर देते हैं, खाली अच्छा है। अब एक पॉइंट यहाँ देंगे, एक यहाँ। अब आमने सामने नहीं देना है, ऊपर नीचे करके डॉट देना है, ताकि एक दूसरे से जब भी आप हाथ पे ड्रॉ करो तो ये चिपके ना। और क्योंकि हाथ पे हमेशा मेहंदी फैलती है एंड वो डिपेंड भी करता है, जैसे हम लोग ब्राइडल में जब भी यूज़ करते हैं थोड़ी पतली मेहंदी यूज़ करते हैं, क्योंकि ताकि जल्दी काम हमारा हो जाए। हार्ड मेहंदी रहेगी ब्राइडल में, आपको भी पता है 6 से 7 घंटे हमें काम करना होता है, तो उस टाइम पे हमारे हाथ दुखने लगते हैं। तो उस कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। ठीक है, एक दो और बता दे रहे हैं इजी वाले, ये याद रहना चाहिए सबको। आज मेरी मेहंदी पता नहीं क्यों मुझे परेशान कर रही है, कह रही है कि मैं नहीं चलूँगी, नई मेहंदी बनाओ, नई मेहंदी से काम करो, क्योंकि देखो बार बार अटक रही है। या तो इसकी कोन खराब हो गई है। ठीक है, अगर ये वीडियो पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर किया तो मैं आगे जाकर आपको और भी चेक्स के जो भी है फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगी, और भी चेक्स बताऊंगी मैं आपको। तो एक लास्ट आपका बना दे रहे हैं मधुबनी वाला पैटर्न। उसके लिए हम यहाँ पे लाइन ले लेंगे, बॉक्स ले लेंगे, क्योंकि आज मेरी मेहंदी भी मुझे बहुत परेशान कर रही है, इसीलिए मैं एक और अभी बना देती। इसके बाद जब भी मेहंदी नहीं चल रही तो फिर क्या ही फायदा। तो फ्लावर बीच में ड्रॉ करेंगे, स्पाइरल लेंगे और इस तरीके से फ्लावर ड्रॉ करेंगे। और जितना भी आपका स्पेस बच रहा है खाली, उसको हम फिल कर देंगे। इस तरीके से ये लाइंस भी फिल कर दो आप चाहो तो खाली छोड़ भी सकते हो ताकि आपका वो अलग अलग दिखे फ्लावर। अगेन मैंने बताया अगर आपकी मेहंदी पतली है तो फिर आप वो छोड़ देना, और अगर आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, सो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स भी करें कि आपको इनमें से कौन सा सबसे अच्छा चेक लगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल क्लास 4 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें।